नमस्ते दोस्तों। PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता जेजी नाइट द्वारा चैनल्ड पुस्तक रामथा द वाइट बुक के अध्याय 13 और ऑडियो 46 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस अध्याय में रामथा हमें प्रेम यानी लव की हमारे जीवन में अहमियत बता रहे हैं। इस अध्याय की शुरुआत एक छात्रा के प्रश्न से होती है। वह पूछती है, रामथा, आप ईश्वर की योजना में कैसे उपयुक्त बैठते हैं? इस पर रामथा कहते हैं, ईश्वर की योजना? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ईश्वर की कोई योजना है? छात्रा, क्योंकि चीजें जिस तरह हैं उसके पीछे कोई अच्छा कारण अवश्य होगा। रामथा, पिता की एकमात्र योजना है कि वह अस्तित्व में रहे ताकि प्रत्येक वस्तु उस जीवन को अभिव्यक्त कर सके जो पिता है। यदि उसकी कोई योजना होती तो वह आपके भीतर के ईश्वर को अभिव्यक्त करने की आपकी स्वतंत्रता को छीन लेती। ईश्वर की एकमात्र योजना यही है कि यह हो। यह सब कुछ अपने आप में एकता में कंपन कर रहा है, एक ऐसे स्वर में जो पहले विचार पर आधारित है और विचार से द्रव्यमान में कंपन करते हुए, चेतना से जोड़ते और लेते हुए, विस्तार करते हुए जीवन के एक और क्षण को व्यक्त कर रहा है। जो कुछ भी है वह अनंत काल के अगले क्षण में बाकी सब चीजों के बराबर है। यदि ईश्वर योजना बना सकते तो यह आने वाली प्रत्येक वस्तु को सीमित कर देता। यह रोएदार गलीचा जिस पर आप बैठे हैं, इसका यहाँ होने का क्या कारण है? केवल इसलिए क्योंकि यह यहाँ है। इस प्रकार यह ईश्वर की योजना में उपयुक्त बैठता है क्योंकि बाकी सब कुछ उपयुक्त है। और इस प्रिय मास्टर के यहाँ होने का क्या कारण है? क्योंकि वह है। और यह प्रिय मास्टर, वह ईश्वर की योजना में कैसे उपयुक्त बैठता है? बस होने से, जैसे आप हैं। और मैं इसमें कैसे उपयुक्त हो सकता हूँ? मैं एक इकाई हूँ। मैं उतना ही हूँ जितना यह रोएदार गलीचा है। मैं आपसे उतनी ही भव्यता से प्रेम करूँगा जितना कोई भी आपसे प्रेम कर सकता है, क्योंकि मेरे पास ऐसा करने की क्षमता है। क्योंकि मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा प्रेम या अभिव्यक्ति किसी मायावी दिव्य योजना के साथ उपयुक्त बैठती है या नहीं। मैं जीवन की समग्र वास्तविकता में कैसे योगदान कर सकता हूँ? आपको यह समझने में सहायता करके कि परम पिता वास्तव में क्या है और वह आपसे क्यों प्रेम करता है, चाहे आप जो भी हो, और कदाचित एक स्पष्ट केंद्र में लाकर कि कैसे संपूर्ण जीवन एक साथ उपयुक्त बैठता है, ताकि आप समझ सकें कि प्रत्येक वस्तु का कारण किसी भी योजना के अनुसार नहीं, किसी भी गुप्त उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि केवल इसलिए व्यक्त किया जाता है क्योंकि इसमें जीवन है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? जब आप समझते हैं कि जीवन बस है, तो यह आपको अपनी क्षमता के अनुसार अपने जीवन को बनाने की स्वतंत्रता और शक्ति देता है। और आप निश्चिंत रहें कि अगले क्षण में आप जो भी करेंगे, आप सभी जीवन के बीच स्पंदित होंगे। और आप अगले क्षण में, उसके बाद वाले क्षण में और उसके बाद आने वाले क्षणों में भी ऐसा करते रहेंगे। जीवन के लिए कोई योजना नहीं है मास्टर। जीवन में केवल अस्तित्व है। अस्तित्व की स्थिति में होना अस्तित्व की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हैं। बस यही मायने रखता है। छात्रा, आप यह कहना चाह रहे हैं कि जीवन जीने का ऐसा कोई विशेष तरीका नहीं है। आप जो चाहे बन सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं, सब कुछ चलता है। रामथा, हाँ, वास्तव में यह आपके लिए परम पिता का प्रेम है। छात्रा, अच्छा,
तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? राम था, मास्टर, जीवन का उद्देश्य यह है कि आप अपने भीतर जो भी विचार रखते हैं उन्हें जीवन के मंच पर अभिव्यक्त करें, और जो भी अभिव्यक्ति करते हैं जान लें कि आपके पास इसे किसी भी समय परिवर्तित करने का विकल्प सदैव उपस्थित है। जीवन का उद्देश्य इसका हिस्सा बनना, इसका निर्माता बनना, इसे प्रकाशित करना है। जीने के अलावा और कोई नियति नहीं है, और अपने आप को वह बनने देना है जो आप बनना चाहते हैं, क्योंकि जीवन आपके भीतर पल पल प्रकट होता रहता है। और उस उद्देश्य को पूरा करने में जान लें कि आपके पास जो भी आप चाहें बनने, करने और होने की असीमित स्वतंत्रता है। छात्रा, परंतु यदि आप कुछ भी कर सकते हैं तो क्या कुछ बातें बाइबल में बताए गए परमेश्वर के नियम के विरुद्ध नहीं होंगी? राम था, मेरी सुंदर मास्टर, आपके प्रिय पिता ने एक को छोड़कर कोई नियम नहीं बनाया है, और यह नियम है अपने जीवन को अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार व्यक्त करना, क्योंकि केवल अपनी इच्छा के प्रयोग के माध्यम से ही आप संपूर्ण जीवन की चेतना का विस्तार करते हैं, जो कि परम पिता है। यदि परम पिता परमेश्वर नियम बनाने वाली इकाई होते तो उन्होंने स्वयं आपको अभिव्यक्ति की उस स्वतंत्रता से वंचित कर दिया होता जो जीवन को विकसित होने और कायम रहने की अनुमति देती है। वह एक सीमित स्रोत, एक अंत बन गया होता। निरंतरता के लिए कोई अंत नहीं है मास्टर। जिसे आप परमेश्वर का नियम कहते हैं, जैसा कि आपकी पुस्तकों में लिखा है, वे कई नियम हैं, क्योंकि हर एक पैगंबर ने नियमों में कुछ और जोड़ दिया है। यह कहना वास्तव में एक शक्तिशाली कथन है कि ईश्वर का नियम यह है या वह है, या यह इस पर प्रतिबंध लगाता है या आपको वह करना चाहिए। और जिसे आप ईश्वर का नियम कहते हैं, इसके कारण लोगों ने ईश्वर के प्रति समर्पण करना और उसका भय मानना सीख लिया है। बच्चों को अपने माता पिता से डरना नहीं चाहिए, उन्हें अपने माता पिता जैसा बनना चाहिए। एक का नियम यानी लॉ ऑफ वननेस यह है कि ईश्वर, जो सभी जीवन का स्रोत है, सभी चीजों को अपने अस्तित्व के माध्यम से अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी स्वतंत्रता की इच्छा के अनुसार अभिव्यक्त करने की अनुमति देता है, क्योंकि केवल स्वतंत्रता के माध्यम से ही आप परम पिता को जान पाएंगे और एक बार फिर से उसके साथ एक हो जाएंगे। और जब आप पिता के पास लौटेंगे और स्वयं की घर वापसी पर विचार करेंगे, तो वह सचमुच एक महान दिन होगा, हमेशा के लिए महान, क्योंकि आपके घर लौटने पर आप उसके जैसे हो जाएंगे, और उसके जैसे होने में सदैव असीमित प्रेम, असीमित आनंद और अस्तित्व की शाश्वतता का जीवन होता है। परमपिता परमेश्वर विधिहीन है। मनुष्य नियम का निर्माता है, परमेश्वर नहीं। परमपिता ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा प्रदान की है, जिससे कि वह अपने साम्राज्य का उत्तम विधि निर्माता बन सके तथा जीवन के बारे में अपनी विकसित होती समझ में अपने साम्राज्य के लिए उपयुक्त किसी भी विश्वास, सत्य या दृष्टिकोण का स्वतंत्रता पूर्वक निर्माण कर सके। मनुष्य ने उस स्वतंत्रता का उपयोग ऐसे नियम बनाने के लिए किया है जो समाज में रहने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। दुर्भाग्य से अधिकांश नियम लोगों को डराने और गुलाम बनाने के उद्देश्य से निर्दयता पूर्वक बनाए गए हैं। इन्हें स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए बनाया गया है, ना कि उसे बढ़ाने के लिए। मनुष्य स्वयं को विधिहीन स्थिति में नहीं रहने दे सकता, क्योंकि वह अपने अस्तित्व के भय से यह सोचता है कि उसके अस्तित्व को नियंत्रित करने के लिए नियम अवश्य होने चाहिए। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि वह स्वयं की असीमितता
और दिव्यता को नहीं समझता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार।